मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। विधायकों के पार्टी छोड़ने के मामले पर उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टियां की कुछ कमियां रही हैं। जनता ने कांग्रेस को सिखाने के लिए सबक दिया है। पार्टी इस मसले पर मंथन कर रही है, जनता का विश्वास हासिल करेंगे। गोविंद सिंह का ऐसा कहना है। एक समय बीजेपी के 2 सांसद थे, आज वो सत्ता में हैं। गोविंद सिंह ने बड़ी बातें कही हैं अपनी पार्टी को लेकर। जिस तरीके से विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, इस मामले पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टियों में ही कुछ कमियां रही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। समय बताएगा क्या है। समय परिवर्तनशील होता है, सरकारें आती जाती हैं। एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 2 सीटें आई थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अब इतराएं नहीं, कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां रही होंगी तो जनता ने उनको अपना सीखने के लिए सबक सिखाया है। हम लोग इस बात का मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमारी कहाँ गलती है, रणनीति बदलना चाहिए, उस पर अमल करके हम अपनी स्थिति सुधारेंगे और जनता का विश्वास अर्जित करेंगे। तो कुछ बड़ी बातें गोविंद सिंह ने यहां पर कही हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेकर उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टियों की ही कुछ गलतियां यहां पर हैं, कुछ कमियां हैं कांग्रेस पार्टियों में, जिन्हें सुधारने की बेहद ही जरूरत है। तो चलिए, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है हम वो भी जानेंगे। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस से योगेश यादव जी जुड़ रहे हैं। आप सर दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बस न्यूज़ पर। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इससे पहले कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस पार्टियों में ही कुछ कमियां हैं, लेकिन पहली बार किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ये स्वीकार किया है कि पार्टी के अंदर ही कुछ कमियां हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सुमित, ये विषय विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है जी, और उनको ये तय करना है कि लगातार जो हार का सिलसिला शुरू हुआ है 2014 से अलग अलग राज्यों में देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस का, वो नहीं थमा। और हार जी चली, डेमोक्रेसी है, होती है लोकतंत्र में, कई बार लगातार 2 बार 3 बार सत्ता बनी। पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं कि जनता ने सबक दिया है सीखने को। तो 15 साल तक जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, वो सबक ही नहीं सीख पाई। यदि सबक सीखती तो क्या 15 महीने की सरकार कांग्रेस पार्टी की जाती? वो सरकार चली गई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो थे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के कर्णधार हैं मध्य प्रदेश के, दोनों कह रहे थे सजग सतर्क हैं, कोई विधायक नहीं जाएगा, सब एकजुट हैं। 2 विधायक और चले गए। चर्चा है कि कुछ और विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की विधायकी छोड़ना चाहते हैं। आप समझ देखिए कि कांग्रेस के लिए कितनी निराशा कांग्रेस के उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को है जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं, और उसके बाद वो अपना इस्तीफा विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक सीखा। और जो मैं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस में अभी भी जबरदस्त अंतर्द्वंद है। इसीलिए मुख्यमंत्री की बात आती है तो कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो कमलनाथ जी। तो पिछले 2-2.5 साल से आप कमलनाथ जी के आसपास ही काम कर रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी की अपनी सीमाएं हैं, आयु अधिक है, मूवमेंट उतना कमलनाथ जी का नहीं है जो किसी और नेता का हो सकता है। तो वो सारी चुनौतियां हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसे राजनेता कांग्रेस पार्टी में है जो जन अस्वीकार है, जनता जिनको अस्वीकार कर चुकी। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 7-8 सालों से दिग्विजय सिंह जी पब्लिक मीटिंग नहीं करते। बाई इलेक्शन होते थे, कांग्रेस कैंडिडेट को कह देते थे कि इनको मत भेजना दिग्विजय सिंह जी को कैंपेन करने के लिए। और अभी भी पिछले चुनाव में उन्होंने वो पंकज संगत जो भी कुछ किया, पर कोई पब्लिक मीटिंग रैली एड्रेस नहीं करी। राहुल गांधी जी भी आते थे मंच पर तो सिंधिया जी की बात करते थे जब तब कांग्रेस में थे, या कमलनाथ जी की बात होती थी। बिल्कुल। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। अब सबक सीखना है, नहीं सीखना है, क्या करना है, कांग्रेस का विवेक है। ठीक है, योगेश जी क्या कहेंगे आप? गोविंद सिंह जी के बयान के बाद हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए? देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजनीति के स्तंभ हैं जी, और सर्वाधिक
विधानसभा का इलेक्शन जीतने वाले एक स्पष्टवादी प्रखर नेता है और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की पूरी संपूर्ण। हम लौटेंगे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पर संपर्क टूट गया है योगेश जी से। जो उनके जी हृदय में रहता है वही उनके जबान में रहता है, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। वो प्रखर स्पष्टवादी नेता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस संदर्भ में यह बात कही, वह बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी योगेश जी कहिए, आ रही है जी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा कि वो कमलनाथ जी के प्रति या दिग्विजय सिंह जी के प्रति उनका कोई पूर्वाग्रह। उनका आत्म मंथन का दौर इसलिए जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चिंतन आवश्यक होता है, आत्मविलोचन आवश्यक होता है, और एक वैचारिक स्तर पर हम जब आत्ममंथन करते हैं तो और निखर कर सामने आते हैं। मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि कांग्रेस में कमलनाथ जी के प्रति, दिग्विजय सिंह जी के प्रति एक संपूर्ण मान्यता है और डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी उनको स्वीकार करते हैं। भाई पंकज जी ने इसको टर्न किया है और इसको ले जाकर वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कपोल कल्पना है। कांग्रेस संगठित है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में और डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में। ये हमारे वो चिंतक और प्रखर नेता है कि जो आने वाले समय में इस पार्टी को वो करेगा। जहां तक आत्ममंथन का दौर है, तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं से संवाद की कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन हमने विश्वास भी उन लोगों पर किया कि जिन पर हमें विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें धोखा भारतीय जनता पार्टी से तो जो मिलना था वो तो परंपरागत धोखा होता है। योगेश जी इससे पहले कल उमंग सिंघार जी ने भी ट्वीट किया था। उनका कहना था कि ये वक्त खुद नेता बनने का नहीं है, जबकि पार्टी को मजबूत करने का है, संगठन को मजबूत करने का है। गोविंद सिंह राजपूत आज ऐसा कहते हैं। तो पहले कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी, बीजेपी पर आरोप लगाती थी, जो कांग्रेस विधायक छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने को तैयार हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी धीरे धीरे मानने लगे हैं कि पार्टी में ही कुछ कमियां। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में कोई भी नेता बनने की जद्दोजहद में, कवायद में नहीं है। एक सामूहिक संगठन का रूप सामने आ रहा है और जिस तरीके से हम ये 26 हो चुके हैं, लोग विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में तैयारी चल रही है, तो यहाँ कोई व्यक्तिगत लीडरशिप किसी के नहीं है। तब सामूहिक रूप से इस कार्य का बंटवारा किया गया है। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन पर जवाबदारी दी गई है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पंकज जी अभी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना धर्म निभाया। भाई विरोधी अपना धर्म निभाएंगे, वो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारे साथ थे, हम धोखा तो अपनों से ही खाए थे, तो गैरों में क्या कहां दम था, ये बात स्पष्ट होती है। तो इसमें एक आत्ममंथन के चिंतन की तो आवश्यकता है कि किन पर विश्वास किया जाना चाहिए, किन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ये बात निश्चय ही है। और जैसा कि सिंधिया जी समर्थक है, पंकज जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिंधिया जी को कांग्रेस में एक पूरी मान्यता थी, एक मान था, एक सम्मान था। आज भारतीय जनता पार्टी में दो बातें चलने लग गई है। सिर कुटुंबल शुरू हो गया है, अंतरकला भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की हो गई, एक भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी की, और अलग अलग गुट में स्पष्ट रूप से समीक्षाएं आ रही हैं। अब समीक्षाएं ये आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्पष्ट बहुमत मिल जाए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्वयं का आत्मविश्वास खंडित हो चुका है। वे आत्मनिर्भर नहीं है। अभी सिंधिया जी की बैसाखी पर वो चलना नहीं चाहते, इसलिए खरीद फरोख्त का ये धंधा जारी है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कितनी भयभीत है, इसका भी चिंतन किया जाना चाहिए। पंकज जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी चाहूंगा। जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक जो हैं पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी भी बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही है, इसलिए आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख्त के। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी अखंड और अविभाज्य है और ये कांग्रेस की कपोल कल्पना है, बल्कि यूं कहूं कि कांग्रेस इस कल्पना में ही मंत्रमुग्ध है कि भारतीय जनता पार्टी में कथित तौर पर कोई गुटबाजी, और इसमें दोष मैं कांग्रेस का नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस की संस्कार संस्कृति वही है। खेमेबाजी, खानेबाजी, गुटबाजी, कबीलेबाजी, तो उनको सब वैसा ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी में सब सामंजस्य है और इसके लिए हमको कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अखंड भारत का स्वप्न देखने वाली पार्टी अखंड पार्टी है और इस पार्टी में हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल के चुनाव चिन्ह के तहत देश प्रदेश का विकास करना, जनता की सेवा करना। और कांग्रेस पार्टी के जो भी भ्रम हैं, जो गलतफहमियां हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता दूर कर देगी। और कांग्रेस पार्टी के विधायक यदि कांग्रेस पार्टी को त्याग रहे हैं
तो दोष भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल योगेश जी, उनका छोटा दोष सा नहीं कमेंट चाहूंगा, है, समय उनका कम है दोष मेरे नहीं जो पास। सत्ता और योगेश संगठन जी। के स्वामी बनकर बैठे हैं कांग्रेस में, उनका दोष नहीं जो चलो 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 करते बिल्कुल थे। योगेश जी, उनका छोटा सा दोष नहीं कमेंट। जिनको लोगों से मिलने का समय नहीं था। तो दोष कांग्रेस के नेतृत्व का और ठीक रहा भाजपा पर, समस्या पर है। जी योगेश जी, संक्षिप्त में बात कीजिएगा अपनी। जी देखिए, आप अजय विष्णु जी का बयान, गोपाल भार्गव जी का बयान, कैलाश विजयवर्गीय का बयान और स्वयं शिवराज सिंह जी का बयान कि अब तो विश्व कन्या का मौका आ गया। अभी भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि सिंधिया गुट भारतीय जनता पार्टी में समाहित नहीं हुआ है। सिंधिया जी के गुट को अलग माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी को अलग माना जाता है। तो ये क्या है, अंतर कला अंतर विरोध तो है। और डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जो आत्म मंथन का हमारा दौर है, निश्चय ही वो हमारे लिए प्रेरणा की बात है। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक स्तंभ है कांग्रेस के, और उन्होंने जो चैतन्यता प्रदान की है वो कांग्रेस के लिए सबक है, और हम निश्चित सबक लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से खेमेबाजी चल रही है, क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक है? बिल्कुल योगेश जी, पंकज जी, मेरे पास समय की कमी है इसलिए आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया है, उनका कहना है कि पार्टी के अंदर ही कुछ कमियां हैं, तो अब ज़रूरत है पार्टी को सोचने की, आत्मचिंतन की। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह की कांग्रेस समेत विपक्ष को सलाह भी है। कोरोना का बहाना बनाकर विपक्ष मौन साधे बैठा हुआ है, ये भी उनका कहना है। विपक्ष को अपना मौन तोड़ने की जरूरत है, निर्भय होकर जनता के बीच जाने की जरूरत है। सरकार की नीतियों पर मुखर होने की सलाह गोविंद सिंह पार्टी को दे रहे हैं। जनता जागती है तो सरकार हिलती है, ऐसा उनका कहना है। हमने वो समय जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, अगर 2 रुपए बढ़ जाते थे तो पूरे देश में आंदोलन हो जाता था। छात्र नौजवान अलग आंदोलन करते थे, जनता अलग करती थी, पार्टियां अलग राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हुआ करती थी, लेकिन विरोध करने में बहुत मजबूत थी। आज कोरोना के बहाने में लेकर हमारे विपक्षी दल के भी नेता मौन बैठे हुए हैं, जबकि उनको अपना मौन तोड़ना चाहिए और निर्भय होकर अपनी बात कह के जनता के बीच जाएं। अगर सरकार अच्छे काम के लिए गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, तो समझते हैं कि हम तो एक बहुत पुण्य का काम हो गया, एक भागवत के बराबर हमने पुण्य प्राप्त कर लिया है। यही तो कष्ट है। वो साइकिल चलाते थे, नौटंकी करने में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे लोग क्यों चुप बैठे हैं? कहीं ना कहीं कमजोरी है कांग्रेस की सर। कांग्रेस की नहीं, सभी विपक्षी दलों की। कहाँ है सीपीएम, कहाँ है सीपीआई, कहाँ है मार्क्सवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी? अकेले कांग्रेस नहीं, सभी का दायित्व है। दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का भी बनता है। जो जिंदा कौमें हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनका सोच मुर्दा नहीं हुआ, उनको भी गलत बात की विरोध करना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए। जब जन दबाव पड़ता है तो अच्छी सरकारें घुटना टेक जाती हैं।